नमस्कार, आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। इस वक्त हम उस स्थल पर हैं जहां पर मंगल को भोले बाबा का जो सत्संग यहाँ आयोजित किया गया था। आप देख रहे हैं काफ़ी बड़े भाग में यहाँ टेंट लगाया गया था और अभी बारिश हो चुकी है और ये जो हादसा हुआ है उसके बाद यहाँ से टेंट को पूरा खोला जा रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ टेंट का काफ़ी अवशेष है। ये प्रवेश द्वार है जो सामने आपको पीला बोर्ड दिखाई दे रहा है कि नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में, जो कि भोले बाबा हैं, खुद को नारायण हरि बोलते हैं और उनका ये टेंट था, यही प्रवेश द्वार था। और यहाँ जो हादसा हुआ तो मैं आपको बता दूं कि मंगलवार को हादसा हुआ है और ये कानपुर दिल्ली हाईवे है, नेशनल हाईवे है और इसके ठीक बिल्कुल सड़क के किनारे हादसा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों लोग इकट्ठे हुए और वो भी बिल्कुल जो कानपुर दिल्ली हाईवे है उसके किनारे। और आइए आपको वो घटना स्थल पर अब लेके चलते हैं जहाँ पर लोगों की मौतें हुई हैं। बेमौत वो लोग मारे गए जो भगवान का सत्संग करने आए थे और धर्म के काम में आए थे कि धार्मिक आयोजन में शामिल होने के बाद आप देख रहे हैं हमें भी बड़ी सावधानी से यहाँ सड़क पार करनी पड़ रही है। ये कानपुर दिल्ली हाईवे है और इतना ट्रैफिक चलता है और बीच में देखिए ये डिवाइडर है, इस पर कोई जाली बैरिकेडिंग रोक के लिए भी नहीं है, तो लाखों लोगों को वैसे ही संभालने में काफ़ी दिक्कत होती है। और आप देख रहे हैं और ये जो अब हाईवे को क्रॉस करके सामने जो खेत दिखाई दे रहा है और इस खेत में जो पीली पट्टी लगी हुई है ये वो स्थल है। यहाँ पर लोग खड़े हुए थे सड़क के किनारे और यहाँ वो लोग भगदड़ में मारे गए और जिनमें महिलाएं थीं। और आप देख रहे हैं यहाँ अभी भी पुलिस ने इसको पूरे को अपनी जांच की दृष्टि से इसकी पूरी बैरिकेडिंग की। और नीचे देखिए जूते चप्पल पड़े हुए हैं, कुछ लोगों के कपड़े पड़े हुए हैं, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ आस्था के लिए पुण्य कमाने के लिए लोग आए थे, लेकिन उन्हें यहाँ मौत मिली और वो भी ऐसी मौत जिसके बारे में शायद किसी ने नहीं सोचा। एक इतना बड़ा हादसा हो गया इस हाईवे पर और आप देख रहे हैं कि चंद मिनटों में एकदम परिदृश्य बदल गया। जहां भगवान का नाम लिया जा रहा, आस्था के साथ लोग सत्संग में आए और उसके बाद एकदम यहां मौत ने उन्हें गले लगा लिया। कुछ लोग यहां खड़े हैं, शायद स्थानीय लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं, पूछते हैं आपका क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र, कहाँ के रहने वाले हो? फुलरई के। तो ये जो टेंट लगा हुआ है बाबा का, ये आपके गांव की सीमा पे ही है? जी, मॉलगढ़ी फुलरई की सीमा में। मॉलगढ़ी फुलरई पे। हाँ। अच्छा, तो जब ये घटना हुई है जो मंगलवार को, उस वक्त आप थे यहाँ? जी, उसके 20 मिनट बाद आ गए यहाँ पर जी। निकलवाए लोग आगे जो दबरे का है वो आपने निकाले उनको? जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अच्छा, घटना कैसे हुई, क्या आप जानकारी आपके पास? बाबा निकल के आए जी, तो उनकी चरण। कितने बजे की घटना है? बाबा आए थे 12:06 पर जी और 1:20 में निकले। 1:20 पे कार्यक्रम समाप्त करके फिर क्या घोषणा की उन्होंने? घोषणा ये की कि निकलने आरती चालू करो अपनी। अच्छा। आरती चालू करने के लिए सत्संग वाले ही जाने कि आरती चालू करने पे बाबा निकलते हैं या रुकते हैं जी, हमको नहीं मालूम। जब एकदम हल्ला हुआ है कि बाबा गए तो सारे लोग भाजे के बाद वो चले गए हैं। आगे 10 मिनट बाद हमें तो उधर का यहाँ का है। जब बाबा जब गए तो लोग कहाँ खड़े थे, भीड़ कहाँ थी? भीड़ तो रोड पे ही थी, सड़क पर जी। यानी कि यहाँ सड़क पर हाईवे भी है और बहुत ट्रैफिक चल रहा है, तो सड़क पर भीड़ भी थी। उनकी सिक्योरिटी लगी हुई थी बाबा की, वो रोक रहे थे। अनुमान माने तो कितनी भीड़ सड़क पर उस वक्त खड़ी थी बाबा के दर्शन के लिए? कम से कम ना 1 लाख आदमी। 1 लाख आदमी सड़क किनारे खड़ा हुआ इसी जगह पर। यहाँ पीछे खेत है, अखीर तक लाइन लगी हुई थी। फिर क्या हुआ? जैसे मैं आया, मैंने धक्का आपने मारा, आपने मुझ में मारा। जो आदमी नीचे जो सड़क पार करेगा तो वो तो गिरेगा ही नीचे, कोई चौकर जगह तो है नहीं तो सद जाए। तो यहाँ पे एक नाली भी है, फिसलन भी है, ना टेंट भी लग रहा था, पानी का टैंक भी खड़ा था। टैंक करते हैं जी, उन टैंकरों की वजह से यहाँ पर पानी की फिसलन थी। तो उनको जो भीड़ में सबसे बड़ी बात है कि लोगों ने धक्का मारा, तो वो कैसे धक्का मारा, किसने मारा? ये कोई पता नहीं किसने मारा। नहीं, पहले सबसे पहले धक्का बता रहे, बाबा की गाड़ी जा रही थी, उनके सेवादार थे, सेवादारों ने किया होगा ये काम। तो उन्होंने भीड़ को हटाया, भीड़ बाबा को देखने को खड़ी है, गाड़ी घेरे तो जो तो भीड़ हटाएंगे वो। तो सेवादारों ने भीड़ में आगे जो खड़े तो उनमें धक्का दिया और वो पीछे धक्का चला गया। तो उस समय जब आप यहाँ पर बचाने आए उस समय कैसा सीन था, क्या देखा आपने? इतना बुरा सीन था कि देखा नहीं जा रहा था, आदमी नहीं पहचान रहा, उसका इतना चेहरा लिसर गया था मट्टी में कि ये तो भगवान ही मालिक है जो उनने वहाँ पे जाके कैसे पहचाने अपने लोग। यहाँ तो कोई पहचान नहीं थी। कितने लोग थे उस वक्त जो दबे नीचे गिरे घायल? 400-500 आदमी करीब निकाले थे यहाँ के, खींच के निकाले। तो मगर संगत वाले यही बात कहते रहे, कोई खत्म नहीं हुआ, सब जिंदे। ये संगत वाले कह रहे हैं? ये संगत वाले सारों की जब तक 4:30 बजे तक उन्होंने यही जजमेंट रहा है कि कोई बात नहीं। जब न्यूज चालू हुआ है, जब सब जगह फ़ोन आ रहे कि 300 मर गए, कि 150 मर गए, कि 100 मर गए,
इतने लोगों की जब सूचना मिली है तब संगत वाले यहाँ से, क्या सूचना मिली अब तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है? तो 100 लोग दिखा रहे हैं। 100 लोग। कितनी महिला कितने बच्चे कुछ जानकारी है? महिला तो टोटल महिला ही है, 7 बालक हैं, 5 पुरुष हैं बस। 5 पुरुष 7 बच्चे। हाँ। बाकी सब महिला। सब महिला हैं। अच्छा, ये जो मृतक हैं वो सब यहाँ के कोई बाहर के हैं या यहाँ के कुछ स्थानीय लोग भी हैं? देखो 4-5 गांवों की पंचायत का कोई आदमी नहीं नहीं है, है। नजदीक 10 किलोमीटर तक का कोई आदमी नहीं मरा है, सब बाहर के मरे हैं। बाहर के लोग हैं। सब बाहर के। अलग अलग प्रांतों के, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब। जी ऐसे। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये जो घटना हुई है और उसके बाद के बाबा के ये सब अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं, तो क्या बाबा फिर लौट कर आए यहाँ देखने के लिए? बाबा नहीं आए लौट के यहाँ पर, बाबा नहीं आए। जब जी बात फाइनल हुई कि इतने लोग मर गए तो उनके जो संगत वाले हथकाए वो भी यहाँ से निकल गए, सब गायब हो गए यहाँ से। यहाँ तो हम तुम्हारी ऐसी आम पब्लिक। लेकिन उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनके लिए लोग आएँ, और चाहे गलती किसी भी रही हो, अगर उनकी जान गई है तो उनको नैतिकता के तौर पर आना चाहिए था। कोई नहीं आया, संगत वालों ने भी लौट के नहीं देखा। फिर तो जब पता पड़ी कि इतने लोग मर गए तो वो भी यहाँ से निकल गए। तो इन्हें यहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम हाईवे किनारे करने की अनुमति किसने दी? ये तो पुलिस प्रशासन जाने। और ये खेत किन के हैं? खेत तो गाँव वालों के, काऊ को बीघा भर है, काऊ को आध बीघा, काऊ को 1.25 बीघा, बड़ा रकबा किसी का नहीं है यहाँ पे। गाँव वालों से उन्होंने मांग के खेत लिए थे? गाँव वालों से जरूर लेंगे मांग के। कितने दिन का कार्यक्रम था? ये तो 2 घंटे का कार्यक्रम था। 2 घंटे का था बस। मगर सजावट इनकी कम से कम ना तो हो रही है 10 दिन से, 15-10 दिन से हो रही है सजावट। आपके अगर यहाँ के स्थानीय लोग हो तो आप बता रहे थे दिन से आप देख रहे हो उनकी तैयारियों को, तो आपके अनुमान से कितनी भीड़ रही होगी इस कार्यक्रम में कल? कल तो कम से कम ना 5 लाख के ऊपर भीड़ है यहाँ पे। कितना भीड़ बता रहे हैं? जी 10-20 हज़ार आदमी तो 15 दिन से यहाँ पे रह रहा है। सुबह आ जाते, शाम को चले जाते अपनी गाड़ियों से। सुबह आना, शाम को जाना, पानी निकालना, लीपा पोती सारा काम किया है हम लोगों ने। किया। हाँ, अधिकतर लेडीज ज़्यादा थी। अच्छा, आपने जब ये पूरा दृश्य देखा, प्रथम दृष्टि आपको क्या लगा, किसकी कमी किसकी गलती नजर आई? जहाँ प्रशासन की तो कोई गड़बड़ है नहीं, प्रशासन से मांगा होता नहीं अनुमति तो प्रशासन खुद लगाता अपना। प्रशासन से बता रहे हैं कि आप मांगी थी अनुमति, 80,000 आदमियों की मांगी थी, लेकिन 2.5 लाख से ज़्यादा भीड़ बताई जा रही है। 2.5 लाख तो गलत बता रहे हैं, 4 लाख तो ज़्यादा आदमी। मतलब 80,000 की भीड़ थी और लाखों में भीड़ थी। लाखों में अनुमति 80,000 की थी। 80,000 की थी। तो प्रशासन के अधिकारी आए थे पहले यहाँ जब तैयारी चल रही थी देखने? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया उस समय। वही 100 नंबर वाले घूमते हैं, 108 नंबर। SDM, तहसीलदार, कोई CO कोई नहीं आया था? कोई नहीं आया। अच्छा, आप गांव वाले जो यहाँ आए उनका क्या इस समय उनकी स्थिति है कि उनके गांव में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, लोग जो है वो फुल रही चल रहा है नाम रतिबानपुर फुल रही में इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो गांव वालों का कैसा मन है, उनके मन में क्या चल रहा है? उनके मन में यही चल रहा है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है, दुर्घटना गलत हुई है और ऐसा होना नहीं था गाँव के अंदर, कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ है ऐसा। इतने बड़े प्रोग्राम हो गए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं आई। तो देखा, ये गांव के फुलरई के निवासी और बता रहे हैं बिल्कुल जहां ये भोले बाबा का सत्संग चल रहा था उनके खेत बराबर में, घटना के तुरंत बाद वो यहाँ पर आए। उन्होंने जो खेतों में जो जाकर दब गए, पीछे यही वो जगह आप दिख रही है, 3 जो खेत हैं, इन्हीं खेतों में आकर यहाँ लोग गिरे हैं, दबे हैं, और अब पुलिस ने यहाँ पीला रिबन यहाँ लगाकर उसको बैरिकेड किया है। और देखिए, खेत में कहने को कुछ नहीं है, लेकिन जब बता रहे हैं कि लगभग 1 लाख लोग हाईवे पर, आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, और ऐसे ही सामने तो सड़क के किनारे लाखों लोग खड़े हुए थे कि वो जिन्हें अपना गुरु मानते हैं, अपना सर्वस्व मानते हैं, उन भोले बाबा के दर्शन करने के लिए, क्योंकि उनका सत्संग जब खत्म हो गया तो वो जाने के लिए उनकी गाड़ी निकली है, और गाड़ी निकलने में उनका जो श्रद्धा है कि बाबा को प्रणाम करने के लिए झुके, उनकी गाड़ी जो निकली है उसके धूल को एक पवित्र मानते हुए लेने के लिए झुके, तो उसी समय उनके जो सेवादार हैं, उनके जो स्वयंसेवक थे, उन्होंने भीड़ को सड़क किनारे हटाने के लिए धक्का दिया। तो आगे के लोगों को जब उनके सेवादारों ने धक्के आया तो वो धक्का पीछे लगा, और पीछे तक जो कई रो में जो लोग खड़े हुए थे उनमें धक्का लगता चला गया और एक दूसरे को संभाल नहीं सके। और आप ये देख रहे हैं, ये बता रहे हैं यहाँ सड़क पर पानी के टैंकर थे, तो उससे यहाँ फिसलन हो गई, और ये ढलान है, पीछे नाली है, खेत है, तो उसमें फिसलते गए और एक के ऊपर एक लोग जाते गए और उसी भगदड़ में दब गए, और लगभग 125 लोग, जो कि प्रशासन के अनुसार 122 लोग की जानें चली गई। ये बहुत ही दुखद हादसा है। पूरे देश में लोगों में इसको लेकर मन में कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने बड़े कार्यक्रम की प्रशासन ने बिना कोई तैयारी जानकारी लिए कैसे अनुमति दे दी शायद। और जैसा लोगों ने बताया कि प्रशासन का कोई भी अधिकारी, SDM हो या यहाँ का पुलिस प्रशासन, कोई भी यहाँ देखने नहीं आया। अगर तैयारियों को देखते और इंतजामों को साथ पहले से परखा जाता तो शायद ऐसी यहाँ दुर्घटना ना होती। लेकिन बहरहाल जो लोगों की जानें गई हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि उनके परिवार को भगवान
इतना संबल दे, जो कष्ट को सहने की शक्ति दे। और शासन प्रशासन भी अब ऐसे जो आयोजन है उनकी पहले पूरी तैयारियों की जांच करे, परखे, तब जाके अनुमति दे, जिससे कि पुनरावृत्ति ना हो और फिर ऐसे निर्दोष लोगों की जाने ना जाए। तिलक पत्रिका के लिए सिकंदर राउत से अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ मैं सुशील गोस्वामी।